लॉन्ग वीडियोस मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे फ़ोन पे बहुत सारा वीडियो क्लिप्स जो है घूमने का, लास्ट टाइम जो मैं दार्जिलिंग गई थी, तो वही स्टोरी आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ घूम स्टेशन में जब मैं बैठी थी कुछ देर के लिए, यहाँ से रूम बुक करना पड़ेगा दार्जिलिंग का। पर दार्जिलिंग में ना उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड थी। तो घूम स्टेशन में बैठ के यहाँ जो डोनट मिलता है, बहुत गर्मा गर्म डोनट, चॉकलेट डोनट, टेस्टी था बहुत ही। तो वो ट्राई किया। फिर सोचने लगी कि कहाँ रूम लिया जाए दार्जिलिंग में। तो ऐसा है कि इस टाइम वैकेशन चल रहा था, समर वैकेशन, तो बहुत ज़्यादा क्राउड दार्जिलिंग में थी। तो इसलिए रूम मिलना बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर मिल भी गया तो उसका प्राइस भी डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं चली गई यहाँ, जो रेस्टोरेंट है एक ही बंगाली रेस्टोरेंट है। तो इस रेस्टोरेंट का वीडियो मैंने पहले भी दिया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उस रेस्टोरेंट के बाहर इतना ज़्यादा क्राउड था कि सभी लोग शायद दार्जिलिंग में ही उस टाइम चले गए थे, समर वैकेशन के टाइम। तो वहाँ जब मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपका खाना या फिर खाना अच्छा नहीं मिलता, क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता, रूम नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम हो गया था। तो उसी टाइम फिर बैक करने के लिए मैं रेडी हो गई। तो उसके बाद ये जो प्लेस है वो मैं बुक कर लिया ऑनलाइन। तो ये ना बहुत ज़्यादा प्राइस रहता था, और लकीली मैं इसे थोड़ा कम प्राइस में मिल गया। तो जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आप नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि कौन सी प्लेस या फिर कौन सी होटल का आपने बुक करने के लिए देख रखी है। तो उसका नोटिफिकेशन आ गया कि इसका प्राइस कम हो गया है, तो मैं ये बुक कर ली। तो ये रूम बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही स्पेसियस रूम है, और यहाँ से बाहर का जो नज़ारा बहुत सुंदर दिख रही थी। यहाँ पहाड़ दिख रही है आपको, कितना सुंदर है ना। सुबह भी बहुत सुंदर लग रही थी। रूम नहीं मिला, इसलिए पूरी रात जर्नी में ही निकल गई। मैं तो नहाने के बाद ही कुछ खाना खाने के लिए बैठ गई। यहाँ का एक प्रॉब्लम है कि आप या तो आपको वहाँ जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ेगा, या फिर आपको घर पे खाना लेके आना पड़ेगा। तो जो भी हो, मैं खाने का ऑर्डर दे दिया, और खाने का पोर्शन ज़्यादा नहीं था। आप देख सकते हो कि खाने का प्राइस तो ज़्यादा ही था, पर पोर्शन ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। और अगर आप बाहर का व्यूज़ देखना चाहते हो तो वो अच्छा है। सुबह शाम जब भी आप बाहर दिखोगे तो ऐसी खूबसूरत व्यूज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ आने के बाद हम माँ बेटे दोनों ही फ़ोटोग्राफ़र बन चुके थे, और सनराइज़ और सनसेट के टाइम बहुत सारा फ़ोटोज़ हमने ले लिया। क्योंकि ये सब प्लेस में हम एक बार ही जाएंगे, शायद दूसरे टाइम और ना जा पाए। तो
इसलिए बहुत सारा फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमने ले लिया। और रात को मेनू ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसलिए लिमिटेड मेनू से ही यहाँ ऑर्डर प्लेस किया। और रात का डिनर खाने के बाद रात थोड़ा ऐसा दिख रही थी बाहर, कोई भी शोर नहीं, सिर्फ कुछ इंसेक्ट जो है वो उसका शोर था। तो ऐसी, और जब सुबह नींद से उठ के बाहर का जो सनराइज़ ऐसी दिख रही थी। तो है ना ये सुंदर सी जगह। वैसे पूरा जो नॉर्थ बंगाल भरी पड़ी थी टूरिस्ट से, और यहाँ थोड़ा क्राउड फ्री होके मैं यहाँ बिताई एक दिन, और फिर घर जाने के लिए निकल पड़ी। तो ये प्लेस मुझे याद रहेगा क्योंकि इसका व्यूज़ के लिए बहुत सुंदर। तो यह ना 4 ही फैमिली यहाँ पर रह सकता है, सिर्फ 4, क्योंकि यहाँ 4 कॉटेज है। और यहाँ से प्राइवेट गाड़ी लेके फिर निकल गई मैं। अब शिलीगुड़ी पहुँचना है। अब एक प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैंने बुक की थी ट्रेन का टिकट, और ट्रेन वहाँ मिला नहीं, बुकिंग कैंसिल हो गया। तो बुकिंग जब कैंसिल हो गया तो मैंने कंफर्म टिकट के लिए ज़्यादा पैसा देके ये टिकट परचेस की थी, तो इसलिए मुझे डबल पैसा वापस मिल गया। और जिस पैसे से मैं बस की टिकट उसी दिन परचेस कर लिया। तो बस में जाने का टाइम था शायद इवनिंग, और इसलिए थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास, इसलिए वहाँ जो मार्केट है, मॉल है, वो घूमने के लिए निकल पड़ी। यहाँ हांगकांग मार्केट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। जहाँ कहीं भी मैं दिख रही थी वहाँ सब चाइनीज़ आइटम्स से लेके इंडियन आइटम्स सब कुछ मिल रहा था। शू से लेके वॉच तक, कॉस्मेटिक से लेके घरेलू सामान तक सब कुछ मिल रहा था। तो ये मार्केट देखते देखते टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। फिर पहुंच गई यहाँ का जो फेमस मॉल है वहाँ, क्योंकि गर्मी में बाहर घूमना थोड़ा पॉसिबल नहीं था इतने टाइम तक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए यहाँ से एक शॉपिंग मॉल में चली गई। अब शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि आप लगेज तो लेके नहीं घूम पाओगे, इसलिए लगेज को रखने के लिए जो प्लेस होता है वहाँ रखना पड़ा। और उसके बाद शॉपिंग मॉल में ही बहुत टाइम वहाँ रहने के बाद फिर बस के लिए रवाना हो गई। ये भी एक शॉपिंग मॉल जैसी ही थी, छोटा सा, जहाँ बच्चों के लिए जो टॉयज़ मिलता है वहाँ बहुत सारे। और ये टॉयज़ कितना सुंदर है ना, बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारा टॉयज़ मिलता है। और प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अब मॉल में आप अगर देखोगे ना तो टॉयज़ का प्राइस ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो इस जगह भी मैंने घूम लिया। ये भी बहुत सुंदर दिख गई मुझे।
अगर आपके साथ किड्स लेके घूमते हो तो यहाँ आप आ सकते हो। इस हांगकांग मार्केट में ये टॉय शॉप है, तो थोड़ी देर के लिए इस टॉय शॉप में टाइम स्पेंड करने के बाद, और मुझे ज़रूरत थी एक फ़ैन की, क्योंकि इतनी गर्मी में फ़ैन, छोटा जो फ़ैन होता है वो कैरी करना, बैग में कैरी कर पाऊँगी, इसलिए छोटा फ़ैन खरीदने के लिए ही मैं गई थी। तो बाहर जब मैं देखी कि फ़ैन का प्राइस थोड़ा कम था और वो फ़ैन ना ज़्यादा देर तक वो चल नहीं। ऐसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तब भी आपको ऐसे छोटा फ़ैन, बैटरी फ़ैन या फिर चार्जेबल फ़ैन आपको मिल जाएगी, पर यहाँ पर मुझे प्राइस रिजनेबल लगा, इसलिए एक मैंने परचेस कर लिया ताकि मुझे याद रहे इस प्लेस का। और जो प्रॉब्लम से गुज़र रही थी उस टाइम इतनी गर्मी में, तो वो भी मुझे याद रहे, तो इसलिए वो छोटा सा फ़ैन परचेस करके मैं ले आई। कभी अगर बेटे का पढ़ाई के लिए बैठेगा तब भी ये फ़ैन उसके सामने रख दूँगी, तो ये यादगार एक तोहफ़ा रह जाएगा। तो इसलिए तो इस प्लेस में ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड किया और उसके बाद यहाँ से और एक शॉपिंग मॉल में चली गई। पहले ये टॉय शॉप का जो क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलता है वो आप देख लीजिए, और इसके बाद मैं दिखाऊंगी हांगकांग मार्केट के अंदर जहाँ पर बहुत सारा शॉप्स है, वहाँ क्या क्या मिलता है वो भी मैं दिखाऊंगी, और उसके बाद जाऊंगी एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल में। तो चलो देखते रहो। Shoes on the golden ground, sway in the autumn leaves. You are beautiful when you look at me. Can you feel my love? Oh, oh, oh. Can you feel my love? Oh, 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 oh. Can you feel my love? Can you feel my Stay through the change, through the way that the colors turn. Dive in with me to the deep of the orange burn, and lay in the autumn leaves. You are beautiful
सिर्फ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी थे, सिर्फ टॉयज़ ही नहीं थी। तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में मुझे दिख गई यहाँ जो ब्लश और आई शेडो, और इसका प्राइस 400, 500, 600, 700 ऐसा आई शेडो ये। और ये जो बनाना शेप कंटेनर में ये था फेस वॉश, है ना ये बहुत क्यूट। तो यहाँ नेल पॉलिश और कुछ ऑफ़र भी दिया जा रहा था। पर क्या है ना, मुझे ना हर कोई ब्रांड का कॉस्मेटिक्स लेना पसंद नहीं। मेरा ब्रांड्स हमेशा फिक्स रहता है। तो बाहर जाके हांगकांग मार्केट के अंदर अब जा रही हूँ। तो अंदर कौन कौन सा शॉप है वो आपके साथ अब शेयर करूँगी। चलो देखते हैं अंदर कौन कौन सा शॉप है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत कम जगह यहाँ स्पेस है, तो उसके अंदर इतना सारा शॉप यहाँ है और उनका कलेक्शन वो देख के आपको हैरानी हो जाएगी कि इतना कलेक्शन कैसे। तो बाहर जाके जब मैं ऐसे बैटरी या फिर चार्जेबल फ़ैन्स का प्राइस मैंने पूछा, तो इसका प्राइस 80 रुपीज़, 150 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसा बोल रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ बहुत सारा गारमेंट्स शॉप, बैग की दुकान, जूता की दुकान और बहुत सारा ज्वेलरी की दुकान, सब कुछ है। क्या नहीं है ये आप बताओ। और इनका जो कलेक्शन, वाव, बहुत ज़्यादा ये लोग जो प्रोडक्ट्स रखते हैं। बाहर जब गई तब ये सब शॉप भी मुझे दिख गया। और इसके बाद मैं चली गई एक और नज़दीकी शॉपिंग मॉल में। तो शॉपिंग मॉल में यहाँ लगेज रख के थोड़ा घूमना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अभी भी 2-2.5 घंटा है बस के लिए। तो बैग रखने के बाद शॉपिंग मॉल में तो कुछ खरीदने के लिए नहीं था, सिर्फ पानी चाहिए थी। और फिर यहाँ से चली गई बाहर शॉपिंग मॉल का जो क्या क्या है इस शॉपिंग मॉल में वो देखने के लिए। तो क्या है ना, गर्मी में अगर आपको कहीं पर भी स्टे करना हो, वेट करना हो, तो सबसे अच्छा जो प्लेस है वो है शॉपिंग मॉल, क्योंकि वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको वॉशरूम मिल जाएगा, आपको खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और इतनी धूप में आपको बाहर रहना नहीं पड़ेगा। और आप अगर रूम में बैठोगे तो आपको ये सब दिखने के लिए नहीं मिलेगा, और बाहर जाओगे तभी ये सब इतना कुछ दिखने के लिए मिलेगा। तो बाहर जब गई तो फर्नीचर्स का जो दिखा, बहुत सारा फर्नीचर्स यहाँ पर है इस शॉपिंग मॉल में, है ना कितने सुंदर। और यहाँ ना कपल भी आए थे, शायद उनके फ्यूचर के लिए कुछ परचेस करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि कितना सुंदर सुंदर फर्नीचर्स है। और उसके बाद जब नीचे गई तो यहाँ बच्चों की खेलने की जगह वो भी बहुत सुंदर था। और उसके बाद ये बस, मैं पूरा दिन बाहर घूमने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब तो बस लेटे हुए इस एसी बस में
सोते सोते घर चली जाऊँगी।